Okay, so in coordinate geometry, we were discussing about the section formula and you submitted your homework. इसमें से याद दिलवाओ which question did you ask? जो doubt है आपका, मेरे को वो याद नहीं है. Question number 32. Check this out. क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? Find the ratio in which the line segment joining these 2 points is divided by y-axis. तो अब कंसेप्ट वही है ऑलरेडी जो अभी तक हमने देखा है. ये 2 पॉइंट्स हैं and these are divided by in some ratio by y-axis. ठीक है, तो अगर हम y-axis की बात करें तो y-axis के ऊपर पक्की बात है कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, जॉइन के ऊपर 0, a. So that if I assume the ratio as k:1, as we usually do for ratio, k:1 ले लिया, ये पॉइंट समझ आ गया कि 0, a हमेशा इस जॉइन के ऊपर होगा. तो बस अब सिंपल यूजिंग सेक्शन फार्मूला, what will happen? C के coordinates, check that. सिर्फ पहले x वाले पार्ट की बात करते हैं, फार अवे रेशियो से मल्टीप्लाई, तो क्विक आइडिया हो जाता है -4k + 7 × 1 हो जाएगा अपॉन k + 1. एंड y वाला क्या होगा? 5 Yes, 5 into k and 3 into over k + 1. Yes. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल हो गया? 0, a के. Yes, sir. और कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं. फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 × एनीथिंग 0 और इससे k की वैल्यू आ गई 7/4. देयरफॉर पहली बात आपसे क्या पूछा था? सिर्फ रेशो ही पूछी थी क्वेश्चन में. तो रिक्वायर्ड रेशो हो गई k:1 और दैट इज 7:4. अगर मान लीजिए इसमें आपसे एक्स्ट्रा मैं बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पार्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लेते, तब a कितना है ये लिख चुके हैं. Yes, sir. We already have calculate the value of k. कितना आया है? 7/4. k की वैल्यू 7/4 plus 1. ये सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगी a की वैल्यू. देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a और a हम ये निकाल चुके होंगे ऊपर. Yes, sir. और कौन सा डाउट कह रहे थे? यार यू आर म्यूटेड. Sir, question number 36. Now check out this question. I'm not going to solve this
पढ़ के देखो एक बार। अब वही सेम आइडिया है, फाइंड द रेशियो इन विच दिस जॉइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो अब वाई एक्सिस वाला हमने कर लिया है, पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व, कि उस लाइन सेगमेंट जो इस जॉइन के ऊपर है वो 0, a लाई कर रहा था। अब एक्स एक्सिस की जब बात करेंगे तो a, 0, एक्स एक्सिस का पॉइंट a, 0 ले लेंगे ना। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. और कौन सा कह रहे हो? Sir, 40th. 40th भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। चेक दिस आउट। The line segment joining the points this and this is trisected at the points P and Q. तो एक तो इन पॉइंट्स को मैं A और B कह देता हूं, और ये सिचुएशन थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। A आपको गिवन है, ये रहा B, एंड PQ क्या है? ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? 3 इक्वल पार्ट में। Equal parts. तो अगर ये P है, ये Q हो जाएगा, सो दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। हो गया ट्राइसेक्ट। अब कह रहे हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताए हैं। P बताया है P, -2, और ये क्या है 5/3, Q। बस आपको ये P और Q निकालने हैं। थिंक लॉजिकली, फॉरगेट द पॉइंट Q फॉर अ टाइम बीइंग। काटना नहीं है अभी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे काटा है। एंड माई फोकस इज ओनली ऑन P पॉइंट। तो AP अगर 1 है तो PB 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1:2 रेशो में डिवाइड हो गया। सेक्शन फार्मूला लगा दो, P के कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूजुअल क्या हो जाएगा? 3 into 2. या 1:1. 1 into 1 into 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट पे फोकस करो। Yes, so -4 into 2 plus 2 into 2 into 1. ध्यान से, और लॉजिकली सोचो ये P एक्चुअल में कितना था? ये रहा गिवन था। Yes, sir. बस अब आप जब इसे सॉल्व करोगे 6 + 1 7/3, और ये कितना आ गया? -8 + 2 -6/3 आ रहा है इसके इक्वल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 7/3. कंपेयर कर दिया अगेन। अब दो मेथड हैं। हाँ बोलो, बताओ। सर हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे ना, जैसे हमने अभी Q को फॉरगेट कर दिया था, P को कर देंगे। मतलब Q को किस रेशो में लोगे? 2:1. 2:1, yes. AQ ratio QB, that we will take as 2:1। और फिर याद करो, मैंने आपको बताया था एक और चीज। मैं जानबूझ के सिर्फ फोकस कर रहा हूं ये पॉइंट P के ऊपर और B के ऊपर, और ये बीच में ये मिड पॉइंट नहीं होगा Q। पक्की बात है, ये मिड पॉइंट होगा। ये 1 है तो ये पोर्शन भी 1 है। P के कोऑर्डिनेट क्या निकाल लिए? 7/3 -2। Simply apply midpoint formula. This is the particular case of section formula. तो midpoint से क्या हो जाएगा? X कोऑर्डिनेट प्लस Y कोऑर्डिनेट by 2।
ये इसके इक्वल होगा एंड y कोऑर्डिनेट y2 ये q के इक्वल होगा। आप एलसीएम लेकर इंश्योर कर लो कि ये सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 10/3/2 सो विच इज 10/3 इंटू 1/2 आ गया 5/3। ये तो आना ही था। यस सर। सो व्हाट इज द आंसर? q कितना आ गया? स्मॉल q। यार अनम्यूट रखो, बार बार म्यूट हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता आप कब बोल रहे हो कब नहीं बोल रहे। कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। सो व्हाट इज दिस वैल्यू भाई बता दो। सर बता रहा हूँ, एक मिनट। जीरो बाई टू आ जाएगा इसमें। व्हाट इज 0/2? जीरो। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा है इस आंसर को बताने में। द नहीं आंसर सर, वो आंसर तो आ गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि गलत है। और कौन सा पार्ट? सर बस यही था, 3 क्वेश्चन। 41 हो गया। ये सर हो गया था। ओके ठीक है। अच्छा हाँ, लाइन वाला मैंने आपको ऑलरेडी एक करवा दिया था, सॉल्ड एग्जांपल। Check this out. Try to draw the rough diagram. कुछ समझ आया? The three vertices of a parallelogram. ये रफ स्केच बना रहा हूं। ABCD बिल्कुल ऑर्डर में लेना, गलती ना कर देना ऊपर नीचे करने की। B, C एंड D और बस कोऑर्डिनेट पूछे हैं फोर्थ वर्टेक्स के। लेट्स से दिस इज x, y जो अननोन है। यस सर। क्या करें? थोड़ा सा पहले खुद सोचो, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से क्या प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम 8th का कुछ समझ आए? आर यू स्पीकिंग समथिंग? नो सर अभी नहीं। देखो पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल टू CD होता है, AD अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। If I use this and this, it will give me rise to very complicated equations जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए I will not use this idea. But at the same time, look at this. क्या कहते हैं इसे? BD को and AC को। सर इक्वल डायगोनल। ये डायगोनल्स हैं और मैंने सिर्फ ये डायगोनल बना दी और इस पॉइंट को मान लो मैंने E कह दिया। So what is so special? Diagonals of a parallelogram bisect each other होता है। ये प्रॉपर्टी याद आई? यस सर। bisects each other, इसका मतलब पॉइंट सेम होगा। तो अगर मैं चेक करूं व्हाट
that is midpoint of AC. midpoint of AC किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? सर मिड पॉइंट ऑफ बीडी। AC किसके? सर midpoint of बीडी। BD. ध्यान से देखो डायगोनल। और मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है बताओ जरा? AC का मिड पॉइंट फार्मूला से सोचो जरा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे E के? व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला? अब यार अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, बिल्कुल अगर रिवाइज नहीं करके रखोगे बेसिक चीजें, x1 y1 x2 y2 एक बेसिक x1 प्लस x2 बाई 2। दैट्स इट। तो क्या होगा बता दो जरा AC में? सर 3 प्लस -4 बाई -6 बाय 2 कॉमा -4 प्लस 2 बाई 2। एंड दिस शुड इक्वल टू BD का बता दो अब जरा फोकस करके। सर -1 इंटू वाई है यार, x1 प्लस x2 होता है बाई 2 -3 प्लस वाई बाई 2। कितना आ गया ये? -3/2 एंड -1। ये आप x -1/2 लिख सकते थे, y -3/2। कंपेयर कर दो बस। अब क्या हो गया? x -1/2 किसके इक्वल आ गया? सर उसके x -1 x वाले पार्ट इक्वल कर दिए, y वाले पार्ट इक्वेट हो जाएंगे। इज इट ओके? और x की वैल्यू -1 और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y आ जाएगा 1 3 - 2। तो देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट पूछे थे x, y। योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। A very similar question for the homework. ठीक है? यस सर ठीक है। Draw the rough diagram. पढ़ो पहले क्वेश्चन, इमेजिन करो। क्या समझ आया क्वेश्चन में? यस
मैंने जरा डायग्राम ही गलत बना दिया था। पीछे से शोर आता है क्या? आप बार बार म्यूट क्यों कर रहे हो? कीप इट ऑन। शोर आएगा तभी तो आपके पापा को पकड़ूंगा मैं। एट डी ई एफ क्या गिवन है? बहुत ध्यान से। मिड मिड पॉइंट्स पॉइंट of the sides BC, CA and AP respectively of a triangle ABC। तो सबसे पहला काम, इक्विलेटरल तो मत बनाओ, कैसा भी एक रफ स्केच बना दिया। मान लो ये है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC, और अब इनके मिड पॉइंट क्या गिवन है? BC का मिड पॉइंट कौन सा है बताओ? 3 and -2। यस, तो ये लेबल कर देता हूं, ये तो चलो मुझे पता है। फिर CA का? CA का E -3 1 एंड AB का? F4 -3। 4 -3। So I think the diagram is clear। Yes sir। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। रिवर्स सिचुएशन है। नॉर्मली क्या होगा या होता है, ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है और आपको उसके मिड पॉइंट फार्मूला से मिड पॉइंट निकालने को कहा जा सकता है। Yes बट sir। नाउ दिस इज अ रिवर्स क्वेश्चन। सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट? बहुत ध्यान से देखना, इजी है बट लॉजिकल है। पहली वर्टेक्स है ए, x1 y1। b को क्या कहूंगा मैं? Sir x2 y2 x2 कॉमा y, y2 x3 कॉमा x3 y। y3। अब जरा एक एक करके फोकस करो। d इज मिड पॉइंट ऑफ bc। Yes sir। मिड पॉइंट फार्मूला से d के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? इसमें मिड पॉइंट लगाना जरा, क्या आएगा यहाँ d के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x2 x3 y2 y3? क्या आएगा? Yes sir। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। Sir x2 हम्म plus हम्म y3 क्या sorry x2 मतलब x3 यार? x का है तो x के साथ ही होगा लिंक, y2 डिवाइड बाय 2। अब बहुत ध्यान से, y वाला ध्यान से सोचो, sir नो मिस्टेक। y2 यस, plus y3 y प्लस 3 y3 y2 और ये किसके इक्वल ऑलरेडी गिवन है? sir b कॉमा 3 -2। -2। लॉजिकली सोचो क्या हो गया, x वाले पार्ट इक्वेट हो जाएंगे, तो x2 प्लस x3/2, ये आ गया 3। So y2 plus y3 by 2 is equal to -2। और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 आ गया, -4 आ गया। इज इट ओके? हेलो? Yes sir। ओके, ये मैंने BC से शुरू किया था, राइट? कैन यू नॉट डू इट फॉर AB एंड Yes देन sir। AC? तो AB के लिए करके बताओ, इक्वेशंस क्या आ रही हैं? आई एम वेटिंग। AB वाला पहले बताओगे?
सर अब सर सॉल्व हो गया। बोलो इक्वेशन क्या है ये Yes, sir. Sir, x1 plus x2 is equal to 8 and y1 plus y2 is equal to 6. Minus 6. -6। ठीक है, तो मैं अब चलो ये क्विकली लिख देता हूँ। ये f के कोऑर्डिनेट से आपने बिल्कुल ठीक बताया है, और अब ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो ये 2 RHS में आकर ये दे देगा, एंड y1 plus y2 -6। What are the next two equations? Obviously अब मैं किसकी बात करूंगा? E से शुरू करेंगे। Yes, sir. बताइए। तो सॉल्व कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। x1 plus x3 to y1 plus y3 is equal to -3 8 plus 6 y1 plus y3 to यस, मैच करो, यही आई है। नहीं सर, मेरा आया है y1 plus y3 is equal to 2 -2 नहीं sir. पॉइंट, अच्छा सॉरी, मैंने E के कोऑर्डिनेट गलत लिख लिया। Yes, sir, -1 या लिख दिया। ठीक है, तो ये -1 नहीं था, तो यहाँ सिर्फ 2 आना था। ओके, तो ठीक है। अब जरा लॉजिक देखना जो मैं अब शुरू कर रहा हूं। मैं x वाली इक्वेशंस को, जैसे मान लो इसको 1 कहा, इसे 2 कहा, इसे 3 कह दिया, राइट। और अब एडिंग 1 2 3, 1 2 एंड 3। इफ यू नोट केयरफुली, x2 जो है 2 बार ऐड हो रहा है, Yes, sir. x3 2 टाइम्स, Yes, sir. x1 2 टाइम्स, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। ये तो मैंने LHS ऐड करे हैं। व्हाट इज RHS? तीनों का सम कितना आ रहा है? सर मैं समझा नहीं ये अरे यार RHS वाला। इसे ठीक है। ऐड करो, ये तीनों का सम कितना आया है? इन तीनों का सम ये आ रहा है। x1 plus x2 minus yes सर आ रहा है। भाई x1 2 बार ऐड हुआ, x1 प्लस x1, x2 प्लस x2, x3 प्लस x3। अगर लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर ली है, अच्छा ओके सर, राइट वो हैंड तो में वही हो गया ना फिर सर। RHS तो वही हो गया ना, y1 plus 2 है। y1 plus y कहाँ से आ गया फर्स्ट सर इक्वेशन में? नहीं RHS में। मैं RHS ही कह रहा हूँ। RHS में मुझे तो 6 दिख रहा है यहाँ, मुझे तो यहाँ 8 दिख रहा है, और यहाँ -6 दिख रहा है। तो इन तीनों का सम क्या होगा? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको इंटीजर्स में इतनी दिक्कत ही क्यों है? तीनों के RHS,
ये रहा 6 + 8 + -6, 6 से 6 कट गया, सम आ गया 8. व्हाट इज दिस सम? 6 + 8 Yes, + sir. -6. -6 or 6 + 8 14 -6 8. तो आप तो नहीं बता पा रहे हो इस चीज को. 2 को RHS में लाकर डिवाइड हो गया, तो व्हाट इज x1 + x2 + x3? So 4. 4. 8/2 4 आ जाएगा. Yes. व्हाट डज दैट मीन? एक अब इक्वेशन मुझे x1 + x2 + x3 में मिल गई. लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4. चेक करो, मैंने y वाली अभी अनटच रखी है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 कह दिया. ठीक है. अब जरा फर्स्ट इक्वेशन, अब क्या करो आप, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू जरा यहां पुट कर दो. तो x2 + x3 की जगह अगर मैं 6 रख दूंगा x1 + 6. ये आ जाएगा. Yes, तो sir. इससे x1 कितना आ गया? -2. Yes, sir. सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो. Yes, sir. 8 + x3 = 4. अब समझ आ गया. 8 + x3 कितना? 4. 4. तो x3 कितना आ गया? -4. इसी तरह से फाइनली क्या करूंगा मैं, अगर इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो -6 + x2 कितना आ गया? 4. और x2 कितना आ गया? -2. एक मिनट सर, मतलब कि प्लस में चला जाएगा तो वो हो जाएगा 10. हाँ, माइनस कर दिया. यार ऐसे देखो, ये तो इंटीजर्स में बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें गलती मत करो. बहुत ध्यान से, इसमें बहुत आप टफ चीजें कर पा रहे हो और बेसिक चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो प्रॉब्लम बना देगा आगे. प्लीज याद रखो इस चीजों को. तो अब क्या हो गया, x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई, और मैंने x वाली इक्वेशंस को ही अभी तक कंसीडर करा था. फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को. ठीक है. हाउ विल यू गेट y1 y2 एंड y3? आई होप अब तो आंसर समझ आ गया होगा क्या करने वाले हैं. सर अब सर मैं वही y वाले इसमें कर लेते हैं. यस, तो मैं क्विकली लिख रहा हूं. क्या आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो y1 + y2 + y3 कितना आ रहा है? कैसे होता है? तो सबसे पहले रख देता हूँ y2 3 y1 + -4. तीनों इक्वेशन को ऐड करा तो 2 टाइम्स y1 + y2 + y3 कितना आ गया? यार इन तीनों का सम पूछ रहा हूं बस मैं. आप सर इसका सम इन तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू का सम कितना है? और ये 2 टाइम्स हो जाएगा. चलो मैं 2 भी लगा देता हूं अभी के लिए. सर -8. यार -4 + -6 + 2. -8. हाँ, -8. -8. तो व्हाट इज y1 + y2 + y3?
सर -8/2 या -4 -4 आ गया। अब आप इस इक्वेशन को और y वाली इक्वेशन को, और याद रखना अपने आप कहते चलो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो मैं नाम रख चुका था। ये फिफ्थ इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन, सेवंथ इक्वेशन, और ये आ गई एट्थ इक्वेशन। अब आ रही है इतनी सारी इक्वेशन, कोई हमारे पास इसका शॉर्टकट नहीं है। आई होप इट इज डन। सर। अब तो हो जाएगा। सर हो जाएगा। तो गेट द वैल्यू ऑफ y1, y2 एंड y3। और लास्टली अभी भी आंसर नहीं आया है आपका, चलो मैं मान लेता हूं आपने ये निकाल दिया, तो सॉल्विंग वगैरह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं y1 कितना आ रहा है, बता सकते हो? सर y1 आ रहा है सो डू इट इन योर होमवर्क सो दैट वर्टिसेस क्या आ गई, ए वर्टेक्स क्या थी, ये वैल्यू मैंने लिख दी है। ए कितना था, x1 y1, x1 ये रहा, y1 ये रहा। b कितना आ गया, x2 तो 10 है, एंड y2, एंड c कितना है, x3 and y3. So this will be your required answer. ओके सर। डायग्राम सोचो। आया समझ? सर The coordinates of one end point of the diameter AB of a circle. Circle diameter, तो ये सेंटर रहा होगा, और एक पॉइंट है 4-1, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर C कहा है। एक तो सेंटर अगर C कहा है तो C ही लेना है, वो है 1-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। क्या करें, अननोन को एक तो x, y कह ही दो। सिंपल लॉजिक, फिफ्थ क्लास का, C मिड पॉइंट नहीं होगा AB का, तो बस अब आप कर दो C का मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और ये एक्चुअल में इसके इक्वल है। इसे इक्वेट कर दो, इसे इक्वेट कर दो, you will get the value of x and y, and hence
the coordinates of point B. सर ऐसे तो सर लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगी ना? कहाँ आएगी देखो तो सही, x और y आ गए सॉल्व होकर डायरेक्ट। यस सर। चेक दैट आउट। डन। यस सर डन। अब लास्ट सब टॉपिक एक तरह से यहाँ आता है सिंपल यस सर आज आया था सर, आज यूटी था ना मेरा मैथ्स का सर, उसमें एमसीक्यू आया था व्हाट इज अ सेंट्रॉइड। तो आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल बेसिकली क्या सिचुएशन हो जाती है, एक ट्राइंगल की ये 3 वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये रहा सिचुएशन। अब आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ पार्ट क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो ये लॉजिक की बात है। सेंट्रॉइड होता क्या है, वो एक ऐसा पॉइंट है यहां पर आपका ये सच दैट आपका ये BC का ये हुआ मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, ठीक है। आप A को D से ज्वाइन कर दो, ये क्या है मीडियन। इसी तरह से मान लो मैंने एक और मीडियन ड्रॉ कर दिया BE, फिर एक और कर दिया CG, ठीक है। ओ सॉरी, C से लेकर मान लो आगे तक F। तो एक तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जितने भी आप इसके मीडियन ड्रॉ करेंगे वो एक ही पॉइंट से क्रॉस करने वाले हैं। ये भी ऐसे ही क्रॉस करेगा, ये तो मिड पॉइंट पहले से ही था। और अगर मैं ये वाला बना दूंगा मीडियन, तो एक तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एंड दे ऑल विल पास थ्रू द पॉइंट G। तो G से हम डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड को, एंड सेंट्रॉइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद करना है? हाँ जी, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा है ही नहीं। क्या करना है, x वाले सारे पार्ट ऐड कर दो, मतलब बेसिकली उसका मीन निकाल दिया। x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या किया है मैंने, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर सर ये फॉर्मूला में सर मैंने लिखा हुआ था, मुझे स्कूल की क्लास में कराया था। Okay. तो बस वही है, x1 x वाले पार्ट को ऐड कर दो और उसका एवरेज निकाल दिया, डिवाइड बाय 3। इसी तरह से मान लो मैंने y वाला करना है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय 3। So that's the basic formula you need to understand. Noted? यस सर। Coming to the simple application. Find the centroid of the triangle, ये रफ स्केच है बिल्कुल, whose vertices are -3 0 5 -2 and -8 5। तो वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। यस सर। तो सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय G। ये फिक्स है नोटेशन सेंट्रॉइड के लिए, कैपिटल G। तो वो क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3। ये x वाले पार्ट ऐड हो गया एंड डिवाइड बाय 3। ऐसे ही y वाला करो, बोलो कितना आएगा।
सर 0 प्लस -2 प्लस 5 कितना आ गया ये? so G is -3 plus 5 2 plus sir -6/3 हम्म, this is 0 plus -2 plus 5 sir 3/3 फाइनल आंसर? sir -1 and 1 है? sir -6/3 and 1 एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। -6/3 कितना होता है? ये भाई साहब 6/3 का 1 नहीं होता यार। 6/3 का मतलब 3 से 6 को डिवाइड करा तो 3 का टेबल आप भूल गए हो। 3 to the 6 होता है। Two vertices of the triangle ABC are given and centroid is also given. अब थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन कर दिया। ए है, बी है एंड थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछे हैं और अब आपको सेंट्रॉइड ऑलरेडी गिवन है 3,4। तो थिंक लॉजिकली। डायग्राम क्लियर है? रफ स्केच? yes sir तो लॉजिक से सेंट्रॉइड वैसे क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। x3 तो यही है बाय 3। y वाले कोऑर्डिनेट 4 plus 2 plus 1 और ये मुझे गिवन है 3,4। बस इसे और इसे इक्वेट कर दो, x आ जाएगा। इसे और इसे इक्वेट कर दो, y आ जाएगा। And x comma y will be my required answer. So based on this, questions for you. ये करना है। ठीक है, यहाँ तक ये सिंपल है। और प्रीवियस में से जो आपके रह रहे थे पेंडिंग सेक्शन फार्मूला के, sir वो कर- थोड़ा नहीं हुए थे, अब उसे भी कर लेना। राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज पर सीबीएसई जो हमारा है वो हो गया है, बिकॉज वन टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज नाउ डिलीटेड। तो वो मैं 10 मिनट का नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा हल्का सा, बट आप चेक करो बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। हो सकता है मैंने सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी ले लिया हो, नहीं तो यू कैन चेक आउट दिस इन योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन पढ़कर देखना, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नहीं हो तो मैं बता दूंगा, यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। इसी तरह से all these questions are from your NCERT book only. ये बुक के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये कुछ क्वेश्चन रैंडम देखो। 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, फाइंड एक्स एंड वाई। मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। ये करा था, याद करो। yes sir दोनों का मिड पॉइंट सेम होने वाला है।
ये क्वेश्चन सेम मैं पहले करवा चुका हूँ, जो एक्चुअल में 3:4 बनकर आएगा। और ट्राइसेक्शन तो कर ही चुके हैं, 4 इक्वल पार्ट वाला भी कंसेप्ट वही चीज है कि अगर ये ज्वाइन है 4 इक्वल पार्ट का मतलब ये 3 कट लगे होंगे। तो अगर ये गिवन है और ये गिवन है, सबसे पहले मैं प्रेफर इसे करूंगा निकालना, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, isn't it? Yes, sir. Once I got the vertex C, फिर मैं ए सी पे फोकस करूंगा और ये निकाल दूंगा सर मिड पॉइंट। रेशियो कैसे करेंगे, जैसे हमने ट्राइसेक्ट और में 1:2 करा था, 2:1। यहाँ आप खुद बताओ, अगर मान लो मैं ये पॉइंट ऐसे ही सोचता, मतलब इसको फिर लेट मी इरेज दिस, तो अब हम कैसे करते, ऑर्डर में जनरली कैसे चलते हैं, बी सी डी। और अच्छा बी तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये ए बी तो नाम दिए हुए हैं, तो इसलिए ध्यान से पॉइंट को भी मैं ना उसी तरह से सी डी ई हो जाएगा। फोकस करो ए बी और सी के ऊपर। इफ ए सी इज 1, व्हाट इज सी बी? सी सर कौन सी सी? सी बी सर 2। पक्का देख लो यार, अगर ए सी 1 है तो ये इन तीनों को मिलाकर नहीं बन रहा, isn't it 3? डायग्राम से ही पता चल रहा है। That visualization should be also there. तो 1:3 बनेगा। ओके सर, समझ गया। But I will prefer to avoid section formula here and I will use repeatedly midpoint formula. वो लगाना थोड़ा easy है। I hope this is clear. Yes, sir. So complete this whole exercise in your homework. चलो, ending the class now. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay जी, welcome. Bye.